नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय, मेरे साथ में समर बहादुर यादव हैं, जो कि मंगेश यादव के वकील हैं। मंगेश यादव के मामले में घरवालों ने परिवाद दाखिल किया है, वो केस लड़ रहे हैं। समर जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, आपने जो पोस्टमार्टम की बात रिपोर्ट की बात कही है, उसमें क्या चोटों का भी शरीर में ज़िक्र है क्या? जी हाँ, तो चोटों में देखेंगे सर, जो जिनकी चोटें हैं उसकी, हाँ, गोली यहाँ सर में लगती है, आर-पार निकल जाती है। 9 हाँ, एमएम की पिस्टल की मारक क्षमता 20 गज होती है। हाँ, 9 एमएम पिस्टल की मारक क्षमता 20 गज होती है। अगर वो भाग रहा था, हाँ, आप एनकाउंटर करते हैं तो गोली उसके सर में फँसनी चाहिए। एक भी गोली उसके सर में या शरीर में बुलेट फँसी नहीं, हाँ, सारी आर-पार निकल गई। हाँ, और सर की इतनी हार्ड आपका जो हड्डियाँ होती हैं, हाँ, उसको इस पार से उस पार हो जाए। इसका मतलब ये है प्रिजम्पशन कि गोली सटा के मारी गई, हाँ, पास से मारी गई। हाँ, और अगर पुलिस पुलिस अगर ये उसका एक जभी तो जब ये जिसकी जाँच होगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, हाँ, तो जैसे कि अगर कोई एनकाउंटर पुलिस करती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के तो दिया नहीं है। हुँ, अब इन्वेस्टिगेशन में सब सारी चीज़ फैक्ट आएँगे। हुँ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे यहाँ में समर 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 बहादुर जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पे चोटों का ज़िक्र है, ये क्या है? टॉर्चर है, क्या है? शरीर पे जो चोटों का ये ज़िक्र है कई हाँ, तरह ये के? देखिए सर, पुलिस अगर वो जैसे भाग रहा था तो उसके शरीर में जो भी उन लैसरेटेड जो चोटें वाउंड आई हैं सब, वन साइडेड हैं। सारी चोटें एक तरफ हैं। हाँ, ऐसा तो है नहीं हाँ, कि वो उससे गुत्था-गुत्थी किए आप। हाँ, आपके बताने के अनुसार उन्होंने गोली मारी। हाँ, वो भाग रहा था मोटरसाइकिल से, उसको गोली लगती है, उसके हाथ में पिस्टल है। हाँ, कट्टा दिखाते हैं। हाँ, कटे कट्टा जिसके उसके हाथ में अगर कट्टा था, उसके हाँ, कट्टे से फायर भी नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, किस हाथ में उसके कट्टा था? हाँ, ये तमाम परिस्थिति और जो एनकाउंटर लोग किए हैं, जो एनकाउंटर किए हैं, आप कितने पास खड़े थे? अगर वो कोई भाग रहा मोटरसाइकिल से तो दूरी बहुत होती है। हुँ, हुँ, इसका मतलब आप फ्रंट से उसके गोली मारे, सामने से। एनकाउंटर में पीछे से गोली लगती है। हुँ, हुँ। कोई भाग रहा है तो उसके पीछे से गोली लगेगी। कुल कितनी गोलियाँ लगी हैं समर जी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक? उसके शरीर में से हाँ, ये 2, 3, 4 गोलियाँ लगी हैं उसके। कहाँ-कहाँ लगी हैं 4 गोलियाँ? एक गोली उसके सिर में लगी है, हुँ, लेफ्ट साइड में, हुँ, जो आर-पार निकल गई है। हुँ, 2 2 गोलियाँ उसके लेफ्ट बाजू में है। हुँ, कोहनी के ऊपर और कोहनी के नीचे वाले भाग में, हुँ, हुँ। एक सीने पे है। एक सीने पर है। अच्छा एक बात और आप ज़रा पढ़िएगा इसमें जो चोटों का ज़िक्र है, जो लिखा हुआ है चोटें, ज़रा पढ़िए चोटें कई तरह की चोटें दिख रही हैं शरीर में, ये बड़ा सवाल खड़ा करता यही है। तो है सर ना, उसको मारने उसको पकड़ के टॉर्चर करने के बाद उसका एनकाउंटर किया गया। एक बार चोटें पढ़ेंगे आप चोटों वाला हिस्सा जो है? देखिएगा इसमें कई चोटें हैं, इसके कुल 6 चोटें इन लोगों ने दिखाई हैं। हाँ, एब्रेजन दिखा है 4 6 चोट जो साइड ऑफ द फर्स्ट एवर द ट्रिबुला जो कोहनी के पास उसकी चोट लगी है। हाँ, एब्रेजन दिखा रहे हैं। हाँ, जबकि उसको गोली वहाँ लगी है उसके पास। एक एब्रेजन दिखा रहे हैं ये 6 इंटू इतना एब्रेजन बोन आउटसाइड द निप हाँ, क्यूनी के पास निक के हाँ, पास। एक दिखाए हैं इन लोगों ने 2 इंटू इतना सिग्नेचर ऑफ द लेफ्ट साइड मिडिल हाँ, एक्सपेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन मैरेज इवेंट। हाँ, और तीसरी चोट इन लोगों ने जो 30 नंबर में साइज दिखाए 5 इंटू 5 इतना दिखाए हैं सब। हाँ, तो अगर गोलियां ही उसको लगी थी सर, हाँ, तो गोलियों के निशान एब्रेजन खरोच कैसे आ गया हाँ, हाँ, उसके हाँ। पास? लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें चोट का ज़िक्र है, इस चोट को देखिएगा, इसमें ये लिखा हुआ है बाईं तरफ चोट का घाव और दाहिनी तरफ पीछे की तरफ चोट, बाएँ हाथ की कोहनी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चोट, बाएँ पैर के घुटने पे रगड़ का निशान, मतलब इसमें शरीर के कई हिस्सों में चोट है। नाक, कान, शरीर में, चेहरे पर, ये शरीर में कई हिस्सों पे चोट है। यही सारी चीजें पुलिस को सस्पेंस पैदा कर रही है पुलिस की कार्यप्रणाली पे। पहले इसको टॉर्चर करते हैं, हुँ, टॉर्चर करने के बाद इसका एनकाउंटर दिखाया जाता है। हाँ, भाई हाँ, कोई आदमी भाग रहा है श्रीमान जी, अगर गोली लगेगी तो वन साइडेड मोटरसाइकिल से गिरेगा। हाँ, हाँ,
कोई गाड़ी से वो गिरेगा तो एक ही साइड में, ऐसा तो नहीं एक साइड गिरेगा फिर दूसरी साइड गिरेगा फिर वही दूसरी साइड मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पंचनामे में जो चोटों का जिक्र है समर जी, वो चोटें जी एक तरफ नहीं है, वो चोटें जो हैं कई तरफ चोटें हैं। चोटों का कई जिक्र तरह है, बाईं तरफ चोट है, और उसके बाद जो है बाएं पैर के सारी चोट का जिक्र है, कई चोटों का जिक्र है उसमें। सर अभी तो ये शुरुआत है। भी हमारे यहाँ कोर्ट सीजीएम कोर्ट इसका ट्रायल करती है। सीजीएम कोर्ट हमारे यहाँ है नहीं, हाँ प्रॉपर कोर्ट हमारे यहाँ छुट्टी पे, मैनिटी लीव पे। हाँ अब कोर्ट आ जाए, या हमने हाई कोर्ट में भी कर रखा है, हाई हाँ कोर्ट में हमने भेजा है टीए के लिए हाँ कि ये मुकदमा हमारा ट्रांसफर कर दिया है किसी सक्षम अधिकारी के यहाँ। हाँ हाँ अब टीए हो जाता है तो फिर नहीं, तो वो जो प्रॉपर मजिस्ट्रेट आ जाएंगे उनके यहाँ पेश होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसमें ये बहुत ये ज्यादा इंजरी का जिक्र जो है वो पंचनामे में भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों में है चोट का जिक्र। जी 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 जी। और ये आपको ये प्रथम दृष्टि पंचनामा में प्रथम दृष्टया पुलिस जो भी पंचनामा करते हैं, जी दरोगा या पुलिस के लोग, वो कहाँ-कहाँ आपके शरीर पे चोट है, कौन से कपड़े आपने पहने, आपका हुलिया कैसा है, साइज क्या है, वो सारी चीजें पंचनामे में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी चोट का जिक्र है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट का जिक्र है। पोस्टमार्टम में भी चोटों का जिक्र है। अब यही चीज जांच, ये निष्पक्ष जांच जब होगी तब पता चल जाएगा क्लियर कट कि जब वो कोई जांच अधिकारी नियुक्त होगा, और जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती पंचनामे की पोस्टमार्टम के समय, पोस्टमार्टम जैसे नियम है, ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट में ही व्यवस्था है कि अगर कोई इनकाउंटर पुलिस द्वारा किया जाता है तो उसमें जो है उसके पोस्टमार्टम जो होगा वो बकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग, अब वीडियो रिकॉर्डिंग जब मिलेगी तब सारी स्थितियां क्लियर कट हो जाएंगी कि क्या कैसे है। अभी क्योंकि आपको मिली नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग? अरे बड़ी मुश्किल से तो पीएम रिपोर्ट उन लोगों ने दे रखा दिया, बहुत बहुत तरह से। कितना टाइम लगा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने में आपको? श्रीमान जी ये पाने में हमको करीब 1.5 महीने का समय लगा। 1.5 महीना लग गया आपको? हमने प्रार्थना पत्र जो एक प्रॉपर व्यवस्था है कि अगर आप पीएम रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो उस परिवार का कोई सदस्य, उसके माता पिता गार्जियन कोई, एक लिखित आवेदन जो है कप्तान के यहाँ देता है, और वहाँ कुछ फीस जमा होती है, और 2 दिन 3 दिन के बाद बुला के आपको दे देते हैं। लेकिन वहाँ जमा करने के बाद मैं आपको बता दूं किस डेट को वहाँ हम लोगों ने पहले मौखिक मांगा गया, नहीं दिए, फिर हम लोगों ने वहाँ बकायदे आवेदन किया कि भैया हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाए। हम लोगों ने 11/5 की घटना 11/9 को हम लोगों ने आवेदन किया था। 11 सितंबर को आपने आवेदन किया? हाँ, लिखित में किया गया। हाँ। और ये हमको जाके अक्टूबर में मिलता है। ये स्थिति है सर। और वो भी तब मिलती है जब हम एकदम परेशान होके हमने न्यायालय में भी दिया कि साहब पीएम रिपोर्ट मंगा ली जाए। प्रॉपर कोर्ट थी नहीं, कोर्ट ने मंगाया नहीं। हमने फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे आईजीआरएस के बाद, मुख्यमंत्री पोर्टल पे आईजीआरएस के बाद हमको जो है पीएम रिपोर्ट तब बुला के तब दी गई। हमने सारी वजह से रखे कलेक्ट करके। तो मुझे आखिर में आप ये बता दीजिए, आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल है, और आप क्या मांग करते हैं? हमारी एक देखिए, हमारा एक लाइन का हमारा जो है कि हमें पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली जो भी इसमें अपनाई गई है पूरी संदिग्ध है। हम ये चाहते हैं कि इसके मुकदमा दर्ज करके निष्पक्ष जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक घटना नहीं, हमारे जिले में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस उठा के ले जाती है। आपको इसमें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पंचनामा ये बताता है कि टॉर्चर किया गया और फिर मारा गया है। टॉर्चर के बाद इसको मारा गया, इसको गोली मारी गई, और गोली आर पार हो गई है। गोली आर पार नजदीक से गोली मारी गई। 9 mm की पिस्टल गोली तभी आर पार होगी जब वो 5 फुट 6 फुट से 10 फुट तक दूरी से मारी जाएगी। ठीक है समर बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। समर बहादुर यादव हैं, मंगेश यादव के एडवोकेट हैं, पूरी पक्ष सामने रखते हुए और ये कहते हुए कि ये इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामे के आधार पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाते हुए, और ये भी इनको काफी मशक्कत के बाद हासिल हुई है, इस बात पर भी जोर देते हुए।
धन्यवाद समर बहादुर जी।